आइए बच्चों, आज फिर से हमारे स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसे अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ाएंगे। विज्ञान के जो नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण होता है, उसे ही हम टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी कहते हैं। प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से ही मानव जीवन में बहुत परिवर्तन आए हैं। जैसे मस्तिष्क की जांच स्कैनर से, टीवी द्वारा हम मनोरंजन करते हैं, टेलीफोन से दूर बैठे लोगों से बात कर लेते हैं, तो एक्सरे मशीन से अपनी जांच करा लेते हैं। फसल काटने के भी विभिन्न प्रकार के मशीनों का आविष्कार हुआ। उन्नत बीज बने, उन्नत खाद और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग होने लगा, पर्याप्त सिंचाई के साधनों का प्रयोग होने लगा, छिड़काव विधि के द्वारा, सोलर पैनल से या जनरेटर से चलने वाले पंपों के द्वारा। इन प्रौद्योगिकी के कारण ही भरपूर उपज हुए, यानी हरित क्रांति हुई। अब आप सोच रहे हैं हरित क्रांति क्या है? तो आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों के द्वारा कृषि उपज में जो आशातीत वृद्धि होती है, उसी को हरित क्रांति कहते हैं। विज्ञान के कारण कृषि के क्षेत्र में हुई बहुत सारी क्रांतियां हैं, जैसे हरित क्रांति फसल उत्पादन में, श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन में, पीली क्रांति तेल के उत्पादन में, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन में, नीली क्रांति मछलियों में। आज आधुनिक तकनीक द्वारा और भी कई क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई। मछली उत्पादन उन्नत मछली बीज से, सब्जी उत्पादन उन्नत सब्जी के बीज द्वारा, सुअर और मुर्गी पालन संतुलित आहार और सामयिक टीकाकरण के द्वारा। रेशम उत्पादन भी वैज्ञानिक विधि से कीटों को शहतूत के पेड़ों पे पाल के किया जाने लगा। अच्छा बच्चों, क्या आप जानते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से और क्या क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हुए? आइए जानते हैं। हमारे देश में औद्योगिक क्रांति हुई, यानी हम लड़ाकू विमानों, टैंक, युद्धपोत, रेडियो, टीवी, डिश टीवी, ये सभी चीज़ों का निर्माण करने लगे। जनसंचार क्षेत्र में भी क्रांति हुई, यानी हम कंप्यूटर का प्रयोग करने लगे, इंटरनेट का प्रयोग करने लगे, ईमेल का करने लगे, स्मार्टफोन का करने लगे। इसी तरीके से कृषि में, जैसा कि मैंने पहले बताया, उन्नत बीज, उन्नत खाद, उन्नत सिंचाई, ट्रैक्टर, कीटनाशक दवाइयाँ, इन सबों का प्रयोग किया जाने लगा। ईंधन में भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए। पेट्रोल डीजल का प्रयोग किया जाने लगा, गैस चूल्हा का प्रयोग किया जाने लगा, सोलर कुकर का प्रयोग किया जाने लगा। चिकित्सा के क्षेत्र में भी हैजा मियादी बुखार के सफल इलाज की दवा खोजी गई। चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी, ये सब की रोकथाम के लिए टीका का भी आविष्कार हुआ। शरीर की अंदरूनी जांच के लिए अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोपी मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। अब राष्ट्रीय सुरक्षा में भी विज्ञान का प्रयोग होने लगा। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण और सफल प्रक्षेपण भी हमारे देश में हो चुका है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण भी हमारे देश में हो चुका है। इससे चिकित्सा और कृषि क्षेत्र में अनेक लाभकारी कार्य संभव हो रहे हैं। अब क्या बच्चों, इससे केवल हमें लाभ हुआ? नहीं, हानि भी हुआ। प्रौद्योगिकी का प्रयोग अगर हम समझदारी से ना करें तो इससे हानियां भी होती हैं। जैसे उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ से नदियों का जल और भू क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है। उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। स्वचालित मशीनों के प्रयोग से बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है। अधिक उद्योगों के कारण जंगलों की कटाई अधिक हो रही है, जिससे जंगलों का विनाश हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, बाघों की संख्या घट रही है। तो क्या हमें प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, जरूर करें, लेकिन समझदारी, संयम और आवश्यकता भर करिए, तभी हम प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।